आज की कहानी रिश्तों के उन अंधेरे कोनों की है जहां सच धोखे की परछाई में कहीं खो जाता है। बाहर खिड़कियों पर तो बारिश की बूंदें हैं, लेकिन अंदर एक अलग ही तूफान उठने वाला है। ये कहानी है एक आदर्श पत्नी की। तो कहानी की शुरुआत होती है देर रात से। घड़ी में वक्त देखिए 11:47। ये वो वक्त होता है ना जब रात एकदम गहरी हो जाती है और दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। और ये है अंकित, सोफे पर बिल्कुल अकेले बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। इनका अकेलापन और बढ़ता हुआ शक ही सच पूछिए तो इस कहानी का सेंटर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी रिया एक बार फिर घर पर नहीं है और अब ये जैसे एक आदत सी बनती जा रही थी। देखिए, शुरुआत में तो रिया के बहाने बड़े आम से थे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ये वाला, ऑफिस में देर तक मीटिंग है। अब ये एक ऐसा बहाना है जिस पर कोई भी कितनी आसानी से यकीन कर लेगा, है ना? और फिर कभी फोन ना लगे तो सीधा सा जवाब था नेटवर्क की समस्या है। मतलब हर सवाल का एक रेडीमेड जवाब था उसके पास। पर अब ये जो बहानों का सिलसिला था ना, ये लंबा होता जा रहा था। और उन सब में सबसे अजीब था ये बहाना, वो अचानक आने वाले फोन कॉल्स जिनके लिए उसे हर बार हमेशा बाहर जाना पड़ता था। बस यहीं से अंकित का जो शक था ना, वो धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। खैर, जब रिया आखिर में घर आई तो उसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई टेंशन थी ही नहीं। उसकी मुस्कान एकदम शांत थी, बनावटी, बिल्कुल एक परफेक्ट, एक आदर्श पत्नी की तरह। पर उस शांति के पीछे ना एक अजीब सी ठंडक थी, एक खामोशी जो चुभ रही थी। जब अंकित ने पूछा तो उसका जवाब वही था, बिल्कुल पहले जैसा, बिना किसी इमोशन के। हाफिज, जानते ही हो कैसा होता है। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई रटी रटाई लाइन बोल रही हो, बस। और उसी रात कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वक्त था रात के 2:13। चारों तरफ घना सन्नाटा और तभी रिया के फोन की स्क्रीन अचानक से जल उठती है। और उस स्क्रीन पर जो मैसेज था उसने अंकित के हर डर को, हर शक को सच साबित कर दिया। लिखा था, तुम्हारी याद आ रही है समीर। बस ये एक नाम, और इसी एक नाम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जो सच्चाई थी ना, इसने अंकित को अंदर तक जैसे तोड़ कर रख दिया। अगले कुछ दिन वो उसके लिए एक खामोश सजा की तरह थे। एक ऐसी सजा जहां हर पल, हर सेकंड बस वही मैसेज और वही धोखा आंखों के सामने घूमता रहता था। अब अपने शक को अपनी आंखों से देखने के लिए अंकित ने एक दिन रिया का पीछा करने का फैसला किया, और उसने जो देखा उसने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रिया समीर के साथ थी और वो हंस रही थी। 3 रात बाद वही कहानी फिर से दोहराई गई। रिया एक बार फिर तैयार हुई और बहाना भी वही, देर तक मीटिंग है। पर इस बार माहौल में एक अनजाना सा डर था, एक अजीब सी टेंशन थी। अंकित ने इस बार भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। रिया एक शांत सी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंची। अंकित जब ऊपर गया तो उसने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, और ये किसी आने वाले तूफान का ही इशारा था। उस दरवाजे के अंदर का जो नजारा था वो बेहद भयानक था। समीर जमीन पर पड़ा था और उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। अंकित की आंखों में खौफ था, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वो बस इतना ही पूछ सका, रिया, ये क्या किया तुमने? उसकी आवाज में हैरानी और डर साफ साफ झलक रहा था। पर रिया का जवाब वो किसी आम इंसान जैसा था ही नहीं। उसके चेहरे पर डर का नाम और निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने एकदम ठंडी आवाज में कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मानो वो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। और तभी अचानक बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुला। पूरा जाल बिछाया जा चुका था और शिकार उसमें बुरी तरह फंस चुका था। पुलिस अंदर आते ही चिल्लाई, हथियार नीचे डालो। पर उनका इशारा किसी और की तरफ था, किसी ऐसे की तरफ जिसके बारे में अंकित ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। वो खूनी चाकू वो अब अंकित के हाथ में था। रिया ने बहुत ही सफाई से उसे इस खेल में फंसा दिया था। तो अब देखिए, कहानी में 2 पहलू हैं। एक तरफ अंकित है जो चीख चीख कर कह रहा है, मैंने ये नहीं किया, उसने मुझे फंसाया है। और दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर के सामने रखे ठंडे ठोस सबूत। रिया का वो फोन कॉल जिसमें वो डरी हुई होने का नाटक कर रही थी, और वो तस्वीरें जिनमें अंकित उनका पीछा करता दिख रहा है।
मतलब सब कुछ अंकित के खिलाफ था। और फिर दुनिया के सामने जो कहानी आई वो पूरी तरह से रिया की लिखी हुई थी। अखबारों की हेडलाइंस चीख चीख कर यही बता रही थी कि कैसे एक पति ने जलन में आकर अपनी पत्नी के प्रेमी की जान ले ली। कुछ दिन बीत जाते हैं। रिया अपने घर में एकदम शांत बैठी खबरें देख रही है। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं, कोई शिकन नहीं। और तभी उसका फोन फिर से बजता है। स्क्रीन पर एक नया मैसेज और एक नया नाम। इसका मतलब साफ था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उस नए मैसेज के जवाब में वो बस एक शब्द लिखती है, जल्दी ही। बस एक शब्द। लेकिन इस एक शब्द में उसके अगले खतरनाक इरादे साफ जाहिर हो रहे थे। और आखिर में आईने में अपनी ही परछाई को देखकर वो धीरे से फुसफुसाती है, आदर्श। यही थी उसकी असली पहचान। एक ऐसी औरत जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सवाल बस यही उठता है कि ऐसी आदर्श दिखने वाली परछाइयां हमारे आसपास और कितनी छुपी हुई हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।